वेलकम बैक टू जागो दुनिया वेक अप पाकिस्तान। मैं हूं फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद है मलिया और हमारे साथ एक सेगमेंट है बिग ब्रदर का। और बिग ब्रदर में आपको पता है हमारे साथ होते हैं डॉक्टर खालिद जमील, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद हमारे सेगमेंट में। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, दैट्स वंडरफुल बीइंग विद यू। थैंक यू सो मच। सुबह सुबह आपने हमें चेयर अप कर दिया। बिग ब्रदर का सेगमेंट जो है वो इन्हीं के नाम से हमने रखा है, बिग ब्रदर, क्योंकि आपको बिग ब्रदर का टाइटल भी मिला हुआ है डॉक्टर साहब। आई थिंक यू क्लैरिफाइड इट बिफोर आल्सो। डॉक्टर साहब आज एक जनरल बात करेंगे, आपसे डिस्कशन हो रही थी कि ये एक क्या ये नेचुरल एबनॉर्मेलिटी होती है, जो छोटे सर वाले बच्चे होते हैं और अक्सर ये मज़ारों पे और वो दोलुशा के चूहे जिन्हें कहा जाता है, ये क्या फिनोमिनन है? इज इट लाइक बाय बर्थ एबनॉर्मेलिटी या इज इट समथिंग जो ये क्या नॉर्मल सर के साथ पैदा होते हैं और फिर वो कोई उसको ऊपर टोपी ऐसी पहना दें कि जिसकी वजह से सर की ग्रोथ नहीं होती? व्हाट्स द एक्चुअल? देखिए, जो माइक्रोसेफली कहते हैं इसको, ये जो आम लोग होते हैं, जो आम बच्चे होते हैं, उनका जो सर्कमफ्रेंस होता है दिमाग का या स्कल का, इनका छोटा होता है और दोले का चूहा आमतौर पे इनको कहा जाता है, बट मेडिकली दे आर कॉल्ड माइक्रोसेफेलिक। ये बेसिक कॉज एक तो इसके अंदर होती है समटाइम्स हेरिडिटरी, कि आपको बाय बर्थ ही ऐसे होती है, या जब बच्चा आखिरी 3-4 महीनों में इसी माँ के पेट में होता है तो उस वक्त अगर हाइपरटेंशन हो या उसके जो सूचर्स होते हैं, ये जो हमारा स्कल है, आपने बचपन में बच्चों को देखा है कि उनके हाथ लगाएं तो पिलपिला सा होता है। जी जी जी। हैव यू नोटिस दैट? जी जी जी। वो असल में हड्डियां जुड़ी नहीं होती, बीच में गैप होता है। इनका क्योंकि ब्रेन ने ग्रो करना होता है, तो चूंकि ब्रेन ग्रो करता रहता है, हड्डियां भी ग्रो करती रहती हैं। अगर हड्डियां पहले क्लोज हो जाएं तो फिर ब्रेन नहीं ग्रो करता, दे बिकम माइक्रोसेफेलिक। डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे लाइन पे है, इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? शाहिद बात कर रहा हूँ। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपके? शाहिद साहब एक फेवर कर दें, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा आहिस्ता कर दें या बंद कर दें, बहुत शुक्रिया। और अब बताएं क्या कहना चाहेंगे आप? मैं डॉक्टर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी पूछे ना। मैं ना कल अपने मेरे घर में बच्ची है तो उसको हॉस्पिटल में लेके गए थे, तो हमारी प्रोफेसर साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। ओके। तो वो ना, मैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे उन्होंने बताया था कि आपकी जो बच्ची है ये यानी कि बच्चा है। जो आपकी बच्ची है वो बच्चा है? हाँ, यानी कि इसको हम ऑपरेट करेंगे और ये लड़का बन जाएगा। ओके 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 ओके। तो मैं कल सस्पेंस में मैं डॉक्टर पूछना चाहता हूँ कि क्या आया है, तो हो सकता है अगर हम उससे ऐसा करवा लेते हैं तो कल को एक कम्प्लीटली यानी कि मेल हो सकता है। सही सही। क्या एज क्या है बच्ची की आपके? तकरीबन 8 माह है। 8 माह है। अच्छा, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपका सवाल का जवाब भी डॉक्टर साहब से लेते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग इन, हैव अ ग्रेट डे। जी, आई थिंक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इस किस्म के क्वेश्चन्स अक्सर आपने सुने भी होंगे, अखबारों में देखा होगा कि फलानी लड़की फलाने शहर की लड़का बन गई और फलाना शाहिद बन गया, इस तरह के अखबार में खबरें आती हैं। मेरे पास कई दफा लोग आए भी, मुझे याद है कि once two girls came to me and one of them wanted to become a boy and they said कि जी then we'll get married। तो ऐसे बहुत से सवाल है। अब इसमें दो चीजें समझने वाली हैं। कुछ लोग अपेरेंटली फीमेल लग रहे होते हैं बट इंटरनली दे आर मेल। ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप इंटरनल ऑर्गन्स को देख लें, मिसाल के तौर पे अगर फीमेल होगी तो उसके अंदर ओवरी होगी, उसके अंदर सही ऑल पेल्विक स्ट्रक्चर फीमेल के होने चाहिए, हार्मोन्स होने चाहिए, ये अगर सारी चीजें हैं और एक्सटर्नली कोई प्रॉब्लम है तो दैट कैन बी ऑपरेटेड। ये हर्माफ्रोडाइट जो टर्म होती है वो थोड़ी डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। इसके अंदर बेसिकली यू आर अ मेल और अ फीमेल, बट समटाइम्स अपेरेंटली कुछ ऑर्गन्स आपके डेवलप नहीं होते, तो उनको सर्जिकली करेक्ट किया जा सकता है। मैं ये बता रहा था कि आप बड़े हैरान होंगे कि बुनियादी तौर पे जो स्ट्रक्चर है, ह्यूमन स्ट्रक्चर, वो फीमेल का होता है। सही। उसके बाद अगर उसमें मेल हार्मोन आए तो वो मेल बन जाता है। इसका मतलब है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रेंथ है, वो फीमेल। इसीलिए फीमेल का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। जब हम हॉस्पिटल में थे, नए नए डॉक्टर बने थे, तो पीड सेक्शन में अगर कोई लड़का आ जाता है ना, बच्चा बीमार 6 दिन का 8 दिन का, तो वी ऑल यूज्ड टू लीव एवरीथिंग एंड वर्क ऑन हिम कि यार ये कहीं होना है। लड़की आ जाए और हम चाय पी रहे होते थे, कोई बच्ची, तो हम कहे नहीं इधर कुछ चाय खत्म कर ले। हाँ, nothing will happen to her। तो लड़कियों में कुव्वत मदाफ़े ज्यादा होती है। लड़कियां बेसिकली जो होती हैं वो डिटरमिन करती हैं, बेस लाइन लड़की होती है। अगर उसमें टेस्टोस्टेरोन आ जाए, मेल हार्मोन आ जाए, तो वो मैन बन जाता है।
डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच. आज क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला आपसे इसी टॉपिक पे मजीद बात करेंगे. बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का.